दिल थाम कर बैठे और आपके सामने एक इंतहाई दिलचस्प मुकाबला पेश होने जा रहा है, जिसके अंदर हालिया बिहार शरीफ नालंदा में होने वाले कुछ मनाजिर पेश किए जाएंगे और उसी तरह से फर्जी सेकुलर पार्टियों की बात पर रोशनी डाली जाएगी। आइए मुकाबला शुरू किया जाता है। शोर नहीं करें। आप लोग तमाशा न बनाएं। घर घर भगवान रहेगा, घर घर भगवान रहेगा, हिंदुस्तान में रहना होगा। घर घर भगवान रहेगा, घर घर भगवान रहेगा। आप तमामी हालात का गुजारिश है कि अपनी अपनी जगह पर तशरीफ रखें। हज़रात सामईन किराम, ये मौका अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। मैं आपके सामने शमशद अंग्रेज कासिम। अभी हम बिहार शरीफ की शाही मस्जिद बुरहानपुर में हैं और हम आपको बता दें कि ये वही मस्जिद है जहां पर उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया था। कहते हैं कि लाखों की संख्या में भीड़ थी जो अचानक से इस मस्जिद पर टूट पड़ी थी। हमारे साथ मस्जिद इमाम साहब मौजूद हैं, आइए हम इनसे पूछते हैं। तो इमाम साहब, कल के रामनवमी जुलूस में जो हिंसा हुई इस पर क्या कहना चाहेंगे? सर, यहाँ से कुछ ही दूर पर हिंदुओं की शरीयत कलेर मैदान है, जहाँ से उनकी रामनवमी की यात्राएं निकलती हैं। यात्रा 31 तारीख को अपने मकाम से निकली और शांति के साथ आगे बढ़ती रही और यहाँ पर कुछ इंसिडेंट नहीं हुआ। यहाँ से कुछ ही दूर पर गंगन दीवान है, जहाँ तक ये यात्रा पहुँचती है और फिर जो पहुँचने के बाद इस साजिश के तहत वो जो मॉब इस मस्जिद पर आती होती है और सबसे पहले मस्जिद का दीवार दरवाजा जो लगा हुआ रहता है उसको तोड़ता है, फिर मस्जिदों पर बेशुमार पत्थर फेंकते हैं, नारे लगाते हैं और फिर मैं वहाँ जो खड़ी प्रशासन थी वो पत्थरबाजों को देखकर इधर उधर मुंतशिर हो गए और साए में खड़े होकर तमाशा भी नहीं करने लगे। मैं चंद लोग था, मैंने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन सर हम 4 ही लोग कर क्या सकते थे। और ये जो मदरसा है इस पर पत्थरियों ने पेट्रोल पंप के जरिए किताबों को नजर आतिश किया, जिसमें से 4500 किताबें थी, 300 कलामुल्लाह शरीफ थी, तमाम को नजर आतिश कर दिया। इमाम साहब, आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि वो लोग किसी साजिश के तहत यहाँ आए थे। जी सर, इसमें कोई झूठ नहीं है कि आप आगे जाते हैं और आधे घंटे के अंदर वापस आते हैं और आपके पास पेट्रोल पंप कहाँ से आ जाता है। इमाम साहब, लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर सुनील जो बीजेपी के विधायक हैं उन्हीं की ये साजिश थी, उन्हीं के इशारे पर ये सब कुछ हुआ है। बिल्कुल सच है, इसमें कोई शक नहीं है कि इतने बड़े फसाद हो गए और आप देखने तो को नहीं आए। मस्जिद से कुछ दूर पर थाने के करीब दुकानें बहुत सारी हैं, लेकिन वहाँ सिर्फ एक दुकानें चल रही है, बाकी दुकानें महफूज हैं। मस्जिद के करीब 2 दुकानें सिर्फ चल रही है, बाकी दुकानें सेफ हैं। ये साजिश नहीं तो फिर क्या है सर? ये है मोहल्ले के लोग, आप मुझसे पूछ सकते थे। अरे भैया क्या बताएं, हिंदुस्तान के अंदर ऐसा चीज हो रहा है, क्या बताएं। मुंबई से खजूर लाए थे, दिल्ली से खजूर लाए, लखनऊ से खजूर लाए, इन लोगों को बेचेंगे तो कुछ पैसा हो जाएगा, पर वो लोग
थे कि यहाँ पर कुछ हुआ भी था? तो यहाँ से मलबे को हटाने गया। आखिर इमाम साहब बताएं कौन लेकर के गया यहाँ से मलबा को? सर जब मैं फजर की नमाज के लिए यहाँ आया तो देखते हैं कि बल्ब वगैरह जले हुए हैं, मैदान पूरा चकाचक। सदर डीएसपी मौजूद थे। मैंने उनसे पूछा कि मलबा सर कहाँ गया, तो पूछने पर जवाब मिलता है कि वो उठा ले गए हैं, आप नमाज पढ़ाइए। तो देखिए यहाँ पर किस तरह से प्रशासन ने खेल खेला है और यहाँ से मलबे को उठा दिया गया। ये बेहद ही शर्मनाक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को देखना होगा और इस तरह की हरकत करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी होगी। ये बेहद ही शर्मनाक है। खासकर यहाँ से मलबे को हटा दिया गया और आप इतने बड़े जुलूस, आप इतने बड़ी घटना को रोक नहीं सके, तो इसके सबूत मिटाने का अधिकार भी आपको नहीं है। आप ऐसा नहीं कर सकते जैसा कि इमाम साहब ने कहा है। तो आइए हम जानते हैं श्री नीतीश कुमार जी से कि उनकी इसमें क्या राय है, उन्होंने अब तक इस पर क्या एक्शन लिया है। तो हमारे सामने है श्री नीतीश कुमार जी। सर, बिहार में जो हिंसा हुई है इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कल शाम 6 बजे बिहार शरीफ नालंदा के बारे में हमको मालूम कैसे हुआ, अब फौरन वहाँ पर एक्शन लिए और हमने कह दिया कि अधिकारियों से कहा कि अच्छी तरीके से जांच कीजिए और इस पर सर्च कीजिए कि आखिर ये गड़बड़ क्या कर रहा है और एक की जांच करके पूरी कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सर ये आखिरी माहौल कौन खराब कर रहे हैं? सर ये कोई नेचुरल चीज थोड़ा है, थोड़ी है क्या ऐसे मतलब फिर वक्त हो गया और इसके पीछे कोई हिंसा फैला रहा है। हमने अधिकारियों से पूरी तरह कह दिया है कि जांच कड़ी होगी और किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। सर बीजेपी कह रही है कि राज्य सरकार सुरक्षा देने में नाकाम रही है, इसलिए ऐसा हुआ है। और हम लोग चाहते हैं कि कभी इस तरह का कोई प्रोग्राम ना बने, लेकिन बीजेपी जो सत्ताधारी, कुछ दिन पहले सत्ताधारी पार्टी थी, वो ये चाहती है कि बिहार में अमन चैन सुकून का माहौल खराब हो और यहाँ पे हिंसा फैले और उसका वोट बैंक तैयार हो। सर ओवैसी साहब कह रहे थे कि बिहार में जो दंगा होता है उसमें बीजेपी और जेडीयू दोनों को फायदा होता है। कौन ओवैसी? उसका है कुछ बिहार में? उसको एमआई क्या चीज है? कुछ नहीं है बिहार में, उसका कुछ नहीं है। जो केंद्र में है ना, बिल्कुल उसी का वो एजेंट है। और हमने कह दिया है कि ओवैसी हो या कोई भी हो, वो अपना वोट बैंक तैयार करने के लिए अगर बिहार आता है तो उसको कोई फायदा नहीं होने वाला है। हम पूरी जांच करके कड़ी कार्रवाई करेंगे। सर 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 तो नाजरीन, आप लोगों ने देखा कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है और कहा है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो आइए किसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, इसके बाद फिर जुड़ेंगे आपके साथ। मैं आपके साथ शमशद तबरेज़ कासमी, आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। तो हम चर्चा कर रहे थे बिहार शरीफ के नालंदा हिंसा पर। तो आइए हम जानना चाहेंगे कि बिहार की नालंदा हिंसा पर तेजस्वी यादव जी की क्या राय है। वो कल के नालंदा हिंसा पर जो दंगा हुआ है, फसादात हुए, उन पर क्या कहना चाहेंगे? सर, कल जो रामनवमी के जुलूस में जो दंगा हुआ है उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, लगभग 118 जगह जो है यात्रा निकाली गई, शोभा यात्रा, जुलूस निकाला गया, शांतिपूर्ण रहा। केवल 2 जगह जो है घटना हुई और जिन लोगों का हाथ है दंगा भड़काने में, सबको चिन्हित करके सैकड़ों की तादाद में पकड़ा जा रहा है और कठोर से कठोर जो है सरकार कार्रवाई करेगी। सरकार रहे ना रहे, सद्भावना, अमन, चैन, सुकून ये सब जो है कायम रहेगी। और हम लोग देख रहे हैं कि बिहार को जो है लगातार टारगेट किया जा रहा है। पहले तमिलनाडु के लोगों से लड़ाने का प्रयास किया गया तो उसमें जो है वो लोग असफलता पाए, लेकिन अब जो है ये पाक महीना, पवित्र महीना जो चल रहा है, सब लोगों का त्योहार चल रहा है, इसमें अशांति फैला रहा है, हिंसा फैला रहा है, तो इनको जो है हम लोग कदर बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिहार है, बिहार को जो लोग बुरी नजर से देखेगा, बिहार के लोग उनको उल्टा से सीधा कर देगा। बिहार के लोग जो है उनको उल्टा सीधा कर देगा। और कुछ लोग भूल जा रहे हैं, कुछ लोग गुजरात से आए हैं,
तरह तरह की बातें बना रहे हैं, इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं वही दंगा हो रहा है, कौन नहीं समझ रहा है। तो उनको हम बताना चाहेंगे कि यही बिहार की धरती है जो गांधी को महात्मा गांधी बनाने का काम किया, और ये धरती महात्मा बुद्ध की धरती है, वीर कुंवर सिंह की धरती है, वीर कुंवर सिंह की धरती है, और सूफी मखदूम शाह की धरती है, और ये धरती लालू जी की भी धरती रही है। सर हमेशा बयान दे रहे थे कल, इस पर क्या कहें? अरे उन लोगों को इंसान से कोई मतलब है, उन लोगों को इंसान से कोई मतलब है, उन लोगों को इंसान से कोई मतलब नहीं है। उन लोगों को बस यही है कि पूरे देश पर जो है कब्जा कर लेना है, और हर जगह जो है भाजपा की सरकार बना देना है, हर जगह जो है भाजपा की सरकार बना देना है। ऐसे नहीं तो वैसे, उल्टा नहीं तो सीधा, कानूनी नहीं तो गैर कानूनी, संविधानिक नहीं तो गैर संविधानिक, पैसे से नहीं तो खरीदो फरोख्त करके। तो नाज़रीन, आपने देखा कि श्री तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि बिहार को जो बुरी नजर से देखेगा, बिहार के लोग उसको उल्टा से सीधा कर देंगे। तो आइए हम इसी के साथ लेते हैं फिर से एक छोटा सा ब्रेक, इसके बाद फिर जुड़ेंगे आपके साथ, मैं आपके साथ शमशद तबरेज़ कासमी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है जिसमें हम जानना चाहेंगे कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बिहार की हिंसा पर क्या कह रहे हैं। तो आपकी स्क्रीन पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। अरे नीचे अबे हट जा, अरे बैठ जा। आप लोग अपनी जगह पर बिहार में जो हम उसका पूरी तरह खंडन करते हैं। इसकी जिम्मेदारी सरकार को अपने ऊपर लेनी चाहिए। सरकार चाहती है कि हम अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालकर खुद उससे बरी हो जाए। हालांकि ये खुद नीतीश सरकार की सोची समझी साजिश है, क्योंकि वो ये बराबर कराना चाह रहे हैं कि बिहार के अंदर बीजेपी सरकार ने गड़बड़ी की है। हालांकि नीतीश सरकार के पास इंटेलिजेंस की पूरी रिपोर्ट थी, उनको मालूम था कि नालंदा के अंदर माहौल बिगड़ सकता है, लेकिन उन्होंने वायलेंस को रोकने की बिल्कुल फिक्र नहीं की। उन्होंने वायलेंस को बिल्कुल भी नहीं रोका, हालांकि उनको मालूम था। जबकि वो हमें बी टीम कहते हैं। भाई साहब देखिए, बी टीम होना और न होना ये आप हम पर छोड़ दीजिए, लेकिन आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपकी जो जिम्मेदारी थी, आप उसको अदा करते। लेकिन नीतीश सरकार हो या तेजस्वी हो, इन्होंने अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल भी अदा नहीं की, बल्कि उन्होंने उसकी जिम्मेदारी किस पर डाल दी? बीजेपी ने करवाया, बीजेपी ने ये किया। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। अब आइए देखिए कि कभी बिहार नालंदा में, और सबसे बड़ी बात आपने न्यूज रिपोर्ट में देखा होगा कि मस्जिद जो मदरसा अजीजिया था, उसमें तकरीबन 4,000 पुरानी किताबें थी, जो कि आज के जमाने में बहुत मुश्किल से मिल पाएंगी। और जहाँ तक मार्केटिंग का मामला है, तो मुसलमानों के घरों को हो या मुसलमानों की दुकानें हो, उनको तो जला दी गई, लेकिन बगल में राकेश की दुकान थी, उनकी दुकान बच गई। ये क्या तरीका है भाई? ये कौन सा तरीका है? तो इसलिए हम कहते हैं, चाहे तेजस्वी की सरकार हो या नीतीश की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, ये तमाम पार्टियां मुसलमानों के खिलाफ है और मुसलमानों के खिलाफ रहेंगी। ये आपस में एक है, बल्कि ये दूसरों को बदनाम करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो हम इस घटना की पूरे तरीके से खंडन करते हैं और हम सरकार से मुतालबा करते हैं कि इसके करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आइए इसी के साथ हम अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस यही मुकम्मल करते हैं।